आगामी सैनिक स्कूल में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज यूनाइटेड नेशंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया जाता है? द आंसर इज 24 अक्टूबर। मैं आपको बता दूं, इसका ईयर है 1945। यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। ठीक है। एट प्रेजेंट इट हैज़ 193 मेंबर्स। अभी इसके 193 कंट्री देश मेंबर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वेयर स्टार्टेड इन। ये प्लेस के बारे में पूछ रहा है। अभी जो पहला फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, अभी जो ओलंपिक का फॉर्मेट है, ऐसा गेम्स किस कंट्री से स्टार्ट हुए थे? तो वो एथेंस से शुरू हुआ था। एथेंस द कैपिटल ऑफ ग्रीस। एथेंस शहर है, ग्रीस की राजधानी। वहाँ से ये इन विच ईयर, मैं बता दूं आपको, 1896 में मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? तो द आंसर इज आईएनएस विक्रांत। आईएनएस स्टैंड फॉर, कोई बता सकता है? आईएनएस स्टैंड फॉर इंडियन नेवल शिप। आईएनएस किसे कहते हैं? इंडियन नेवल शिप। हम देखते हैं जितने भी इंडियन नेवी के शिप हैं उनके आगे आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विराट, आईएनएस अरिहंत लिखा रहता है। तो आईएनएस स्टैंड्स फॉर इंडियन नेवल शिप। ठीक है। तो आईएनएस विक्रांत फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर था इंडिया का, क्योंकि ये अब डिकमीशन्ड हो चुका है। हमने इसे यूके से खरीदा था 1957 में। ठीक है। तो आईएनएस विक्रांत वाज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडियन नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाज हेल्ड इन विच कंट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंट ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। द आंसर इज कतर, दोहा। कतर, दोहा में फीफा वर्ल्ड कप 2022 हेल्ड हुआ था। ये 22nd फीफा वर्ल्ड कप था। अच्छा, फीफा कोई बता सकता है? फीफा स्टैंड्स फॉर, फीफा इज ए फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस। मैराथन रेस का डिस्टेंस कितना है? द आंसर इज 42.195 किलोमीटर्स, यानी कि 26 माइल्स 385 यार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थॉमस कप इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। थॉमस कप किस गेम से एसोसिएटेड है? द आंसर इज बैडमिंटन। तो आपको मैं एक बता दूं इंपॉर्टेंट, बैडमिंटन मेंस के लिए ये थॉमस कप होता है, बट कोई बता सकता है वुमेन्स के लिए क्या होता है? उबेर कप। बैडमिंटन फॉर वुमेन के लिए क्या होता है? उबेर कप। सो द थॉमस कप इज एसोसिएटेड विथ बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ प्लेयर्स इन कबड्डी गेम। देयर आर 7 प्लेयर्स इन कबड्डी गेम्स। कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है। बास्केटबॉल में 4 होते हैं, वॉली में 6 होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं। ठीक है। तो इसमें कबड्डी पूछा गया, तो कबड्डी में 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइटर प्लेन राफेल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। द आंसर इज फ्रांस। ठीक है। डिफेंस का एग्जाम है, सैनिक स्कूल का एग्जाम है, तो ये आ सकता है फाइटर, इस टाइप के क्वेश्चन आपके डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सो द फाइटर प्लेन राफेल इज डेवलप्ड बाय फ्रांस। And can you even tell me the Sukhoi plane is developed by which country? Sukhoi plane is developed by Russia. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज WHO was established on। ये ईयर पूछ रहा है कब स्थापना हुई थी WHO की। आंसर इज 1948। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा में हेडक्वार्टर है WHO का। और अभी प्रेजेंट चीफ केस इसके कौन है? अभी देखिए, कोरोना के केस में हम डेली सुनते हैं WHO का न्यूज़। अभी प्रेजेंट चीफ कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स ह्यूमिडिटी इन एयर। द आंसर इज हाइग्रोमीटर। ठीक है। हमें और भी पता होना चाहिए कि प्योरिटी ऑफ मिल्क कौन मापता है, तो लैक्टोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर। डेप्थ ऑफ ओशियन फैथोमीटर। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक शॉक्स सिस्मोग्राफ। So instrument which measure humidity in air is hygrometer. Okay. Next, inventor of gramophone. The answer is Thomas Alva Edison. ग्रामोफोन के इन्वेंटर कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है। बाइसिकल के जैसे मैकमिलन है, जेट इंजन की सर फ्रैंक विटल हैं। ठीक है ना। तो ग्रामोफोन के इन्वेंटर कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ब्लू रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ। आंसर इज फिश प्रोडक्शन। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, VVI इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको और भी पढ़ना है बच्चों को। जैसे येलो
येलो रेवोल्यूशन था वो वाइल्ड सीड प्रोडक्शन के लिए यानी एडिबल ऑयल के प्रोडक्शन के लिए था। ठीक, ग्रीन रेवोल्यूशन सबको पता है कि एग्रीकल्चर यानी फूड प्रोडक्शन के लिए था। रेड रेवोल्यूशन मीट या टोमेटो के लिए था। ठीक है, तो उसी तरह ब्लू रेवोल्यूशन इज फॉर फिश प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 इज फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आंसर इज स्वामी दयानंद सरस्वती, सबको पता है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की भी रचना की थी। सत्यार्थ प्रकाश के राइटर स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब की थी इन्होंने? 1857। ठीक है, 1857 याद रहेगा ना। ठीक है, 1857 फर्स्ट अपना इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हुआ था। ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज गिद्धा इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? पंजाब। आंसर क्या है? पंजाब। ठीक है, तो गिद्धा पंजाब में लड़कियां करती हैं, वुमेन का डांस फॉर्म है ये, और भांगड़ा मैन करते हैं ना, मैन भांगड़ा करते हैं, इसलिए मैंने वुमेन्स का पूछा। गिद्धा, गिद्धा क्या होता है? वुमेन करती है पंजाब की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरि प्रसाद चौरसिया इज फेमस फॉर विच इंस्ट्रूमेंट? द आंसर इज फ्लूट। द आंसर इज फ्लूट, फ्लूट के लिए फेमस है। इस टाइप क्वेश्चन आएंगे आपको तबला के जाकिर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, शहनाई बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, इस तरह आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने एक प्रोटोटाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस टाइप के आना पड़ेगा। विच इंस्ट्रूमेंट से कौन से रिलेटेड हैं, विच डांस फॉर्म से कौन रिलेटेड हैं, कौन से ट्राइब्स किस स्टेट के रहते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। So the next question is question number 16. Till now, how many languages has been given the official language status in India? Answer is 22. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज को अभी तक ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। ठीक है, स्टेटस दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज द लेंथ ऑफ हिमालयन रेंज? आंसर इज 22,400 किलोमीटर्स। लेंथ पूछा गया, ये हाइट नहीं पूछा गया। हिमालयन रेंज का लेंथ कितना है? अप्रॉक्स 2400 किलोमीटर्स। ठीक है, हाइट कितनी है? कोई कैन इन डिटेल? हाइट है हिमालयन पीक की माउंट एवरेस्ट की हाइट, माउंट एवरेस्ट का हाइट क्या है? 8848। हाईएस्ट पीक की हाइट क्या है? 8848 मीटर्स। ठीक है, 8848 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. जम्मू एंड कश्मीर वाज डिक्लेयर्ड यूनियन टेरिटरी ऑन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करंट अफेयर्स आ सकता है, ये सब रिसेंट है ना, ये आ सकता है। जम्मू एंड कश्मीर वाज डिक्लेयर्ड यूनियन टेरिटरी ऑन? तो आंसर इज 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, अच्छा, अब आपके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। नेशनल स्पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट ऑफ यूएसए, कोई कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे स्पेन दिया है। नेशनल स्पोर्ट ऑफ जूडो। ठीक है, जापान जूडो होता है। ठीक है, यूएसए का बेसबॉल होता है। ठीक है, इंडिया का हॉकी है, पाकिस्तान का हॉकी आपको पता है। चाइना का क्या है? टेबल टेनिस। फ्रांस का है फुटबॉल। अभी देखिए फुटबॉल में फ्रांस फाइनल तक पहुंचा था ना, तो फ्रांस का नेशनल गेम क्या है? फुटबॉल। इंडोनेशिया का बैडमिंटन। ठीक है, तो स्पेन का क्या है? यहाँ पे पूछा गया स्पेन का क्या है नेशनल गेम? बुल फाइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल बी हेल्ड इन? 2026 में फीफा वर्ल्ड कप कब होगा? फीफा वर्ल्ड कप में फुटबॉल का वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो ये ज्वाइंट नॉर्थ अमेरिकन देश हैं, 3 देश में मिलकर होगा, अमेरिका, मैक्सिको एंड कनाडा। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, अमेरिका, मैक्सिको एंड कनाडा, इसमें फीफा वर्ल्ड कप 2026 होगा। ठीक है, लगभग इसमें 48 टीमें पार्ट करेंगी। वेन्यू 16 शहर में वेन्यू है इसका, ये प्लान है, और ये तीनों नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। ठीक है, अमेरिका, मैक्सिको एंड कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज करंट सीजीआई? सीजीआई स्टैंड्स फॉर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इज द प्रेजेंट सीजीआई। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया जस्टिस यूयू ललित को रिप्लेस किया। ठीक है, और ये 50th सीजीआई है इंडिया के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रेजेंट सीईसी? राजीव कुमार। आंसर इज राजीव कुमार। सीईसी स्टैंड फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये 25th सीईसी हैं। सीईसी की स्थापना कब हुई थी इंडिया में? 25 जनवरी 1950। ठीक है, 25 जनवरी 1950 सीईसी वाज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, इलेक्शन कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग है योजना आयोग के बदले में प्रधानमंत्री मोदी जी का एक इनिशिएटिव है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में, 2015 में मोदी जी के आने के बाद इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? अभी नीति आयोग के प्रेसिडेंट कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अभी सुमन के बेरी। बट यहाँ सीईओ पूछा गया है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन, सीईओ पूछा गया है। नीति आयोग के कौन है? परमेश्वर अय्यर। हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग? परमेश्वर अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीम हैज वोन द IPL 2022 ट्रॉफी? देखिए बहुत रिसेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब आ सकता है। ठीक है, अभी IPL में इस साल 2022 का ट्रॉफी किसने जीता है? द आंसर इज गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस ने फर्स्ट बार इसमें पार्ट लिया और इन्होंने ट्रॉफी जीत ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25. हु हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की कौन सी ऐसी पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है? द आंसर इज PT ऊषा। PT ऊषा जो फेमस एथलीट थी इंडिया की,
वो बनी है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी के साथ